आप देख रहे हैं सागर टीवी न्यूज। नमस्कार, सागर टीवी न्यूज के विशेष कार्यक्रम आज की बात में आपका स्वागत है। मार्च का महीना यानी परीक्षाओं का मौसम। परीक्षाओं के दौरान बच्चे तैयारी कैसे करें, एग्जाम के दौरान किन बातों का ख्याल रखें और परीक्षा के तनाव से कैसे दूर रहें, इस विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय के डॉक्टर के कृष्णा राव जी। डॉक्टर साहब का कार्यक्रम में स्वागत है। परीक्षाओं का मौसम चल रहा है, ऐसे में बच्चे परीक्षा की तैयारी कैसे करें? अखिलेश जी, सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि इस महत्वपूर्ण विषय पर आपने चर्चा के लिए आमंत्रित किया। परीक्षा के इन दिनों में अभी जब परीक्षाएं शुरू नहीं हुई हैं जिन बच्चों की, तो उनको मेरी सलाह है कि वो अपना कोर्स पूरी तरह से कर लें और जो कठिन विषय हैं उनके ज्यादा रिवीजन करें। जो सरल विषय हैं वो 2-3 रिवीजन में ठीक हो जाते हैं, मगर कठिन विषयों का ज्यादा रिवीजन करने से उन्हें एक फायदा होगा कि परीक्षा के ठीक पहले उन्हें कम तनाव होगा। स्टडी शेड्यूल एक बहुत बड़ी बात होती है। बच्चे स्टडी शेड्यूल बनाते हैं, वो बनाते समय किस बात का ध्यान रखें? स्टडी शेड्यूल में विद्यार्थी को अपने विषयों को इस तरह से विभाजित करना चाहिए कि जो गणित के और साइंस के विषय हैं और जो आर्ट्स के विषय हैं, इन दोनों में सामंजस्य स्थापित करते हुए पढ़ाई करें। विद्यार्थियों को सबसे ज्यादा तनाव गणित के विषय में, अंग्रेजी के विषय में होता है और उसमें बेहतर तरीका ये है कि हम लोग अपने माइंड की साइकोलॉजी समझते हुए कि गणित हमको ज्यादा बार अभ्यास करनी पड़ती है और अंग्रेजी का भी अभ्यास ज्यादा बार करना पड़ता है। इसके साथ साथ में बीच में हम उन विषयों को समाहित करें जो विषय हमें, जैसे आर्ट्स के हैं, हिस्ट्री के हैं, सोशल साइंस के हैं, तो इन विषयों को बीच बीच में पढ़ाई करें। मतलब आपका कहना यह है कि गणित रखें, फिर उसके बाद सोशल साइंस रख लें, फिर उसके बाद विज्ञान रखें, फिर उसके बाद हिंदी रख लें। आर्ट्स के विषय एक तरफ और साइंस के विषय एक तरफ, ऐसा हम उसका हुए। बिल्कुल सही आपने समझा। दरअसल हमारा दिमाग 2 भागों में विभाजित होता है, एक लेफ्ट हेमिस्फीयर और एक राइट हेमिस्फीयर। एक को विज्ञान संबंधी बातें अच्छी लगती हैं और एक को इतिहास और भाषाई बातें अच्छी लगती हैं। तो दोनों हेमिस्फीयर्स का बैलेंस रहेगा पढ़ाई में और दोनों में पढ़ी गई बातें अधिक लंबे समय तक स्मृति में रहेंगी, याद रहेंगी। और एक विशेष बात है इसमें, हर बच्चे का जो है पढ़ने का एक अलग टाइम पीरियड होता है। कोई 2 घंटे तक पढ़ सकता है, कोई 3 घंटे तक पढ़ सकता है। इस चीज को कैसे मैच किया जाए? क्योंकि हर बच्चा जो है तुलना करता है, कोई कहता है मेरा दोस्त 1 घंटे पढ़ता है, कोई 2 घंटे पढ़ता है। हर बच्चा अपने हिसाब से कैसे टाइम को मैनेज करें? हर विद्यार्थी की अपनी एक स्मृति क्षमता होती है, मेमोरी कैपेसिटी होती है। जैसे हम लोग एक बाल्टी नल के सामने रखते हैं और वो 10 मिनट में भर जाती है। अब उसे यदि हम 20 मिनट भी नल के सामने रखेंगे तो उतनी ही भरेगी। तो इसलिए विद्यार्थी को चाहिए कि वो अपनी स्मृति क्षमता का मूल्यांकन कर ले और यदि कोई विषय वो 15 मिनट में ठीक तरह से याद रख पा रहा है तो उसे 20 मिनट या 30 मिनट तक पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। वो उस विषय को बदल ले और नया विषय ले ले। राव जी, सबसे महत्वपूर्ण बात आती है परीक्षा के 3 घंटों की। विद्यार्थी साल भर कितना पढ़ता है, कितनी मेहनत करता है, इसका सारा नतीजा निकलता है केवल उन 3 घंटों पर। उन 3 घंटों में विद्यार्थी किन बातों का ध्यान रखे? सबसे बड़ी बात, सबसे महत्वपूर्ण बात, सबसे जो पहला विषय है कि 3 घंटों का मैनेजमेंट, तो उसमें जितने भी प्रश्न उसे हल करने हैं, जैसे 11वीं 12वीं में बच्चों को 30 प्रश्न कम से कम हल करने पड़ते हैं और विश्वविद्यालय की परीक्षाओं में कम से कम 5 प्रश्न आते हैं। तो वो टाइम मैनेजमेंट करे। टाइम मैनेजमेंट इस प्रकार का हो कि उसके कई तरीके हो सकते हैं। जितने बड़े प्रश्न हैं वो अंत में करने के लिए रखे, मगर समय उनके लिए पर्याप्त रखे, आधा समय कम से कम उनके लिए रखे। छोटे प्रश्नों को जल्दी हल करे और
ये एक तरीका हो सकता है। मगर सबसे महत्वपूर्ण बात यह होती है कि हमको पहला प्रश्न करने में सबसे ज्यादा समय लगता है, हाथ उतना गर्म नहीं होता लिखने की दृष्टि से, तो पहला प्रश्न हमारा ज्यादा समय में होता है। तो उसके लिए ध्यान रखना पड़ेगा कि पहला प्रश्न जितना समय वो निर्धारित करते हैं उतने में हो जाए और अंत में उसे 5 मिनट का चेक करने का भी समय मिल जाए। एक जो बात आपने और कही कि लिखने से संबंधित, तो विद्यार्थियों को चाहिए कि वो गलत लिखने से बचें, क्योंकि मेरा अनुभव कहता है कि परीक्षा में सही लिखने के नंबर मिले या ना मिले, मगर गलत लिखने के नंबर कट जाते हैं। होता यह है कि जो कॉपी जांचते हैं टीचर, वो गलतियों को जल्दी ढूंढ लेते हैं और गोला लगा देते हैं। बच्चों को एक चीज और रहती है कि जितनी ज्यादा आंसर शीट भरेंगे उतने ज्यादा नंबर मिलेंगे। ये क्या वास्तव में उपयोगी चीज है? आंसर शीट ज्यादा भरना और नंबर ज्यादा लाना, ये कहीं इनमें संबंध है? देखिए, जो 12th तक की परीक्षाएं हैं, जो हाई स्कूल एग्जामिनेशन या हायर सेकेंडरी एग्जामिनेशन की परीक्षाएं हैं, इनमें मोस्ट ऑफ द पेपर्स जो होते हैं वो ऑब्जेक्टिव किस्म के होते हैं, या सिंगल लाइन आंसर, डबल लाइन आंसर, या एक पेज के आंसर के होते हैं। तो यहाँ वो बातें ज्यादा मायने नहीं रखती। जबकि हायर एजुकेशन में जो बीए, बीकॉम, बीएससी या एमए, एमकॉम, एमएससी के परीक्षाएं होती हैं, उनमें कॉपियों में ज्यादा पेजेस भरना ज्यादा प्रासंगिक हो जाता है, मगर वहां भी गलत बातें लिखने से डरना चाहिए। 10th के पेपर हो, 12th के पेपर हो, चाहे वो एमपी बोर्ड के हो या सीबीएसई बोर्ड के हो, सारे पेपर एक एक दिन के अंतर से ही होते हैं। ऐसे में उस पर्टिकुलर एक विषय के लिए 1.5 दिन या 2 दिन मिलता है। उस 2 दिन में उस विषय को पूरा करना है। ऐसे में किस तरीके से मैनेजमेंट किया जाए टाइम का? क्योंकि बेसिकली वो 1.5 दिन और वो पूरा विषय एक ही विषय पढ़ना होता है। हाँ। ये जब एक ही विषय हमें पढ़ना हो तो उसके अलग अलग चैप्टर्स होते हैं, और उन चैप्टर्स को हम रेंडमली यदि पढ़ते हैं, यानी सीक्वेंस में ना पढ़ें कि पहला चैप्टर, दूसरा चैप्टर, तीसरा चैप्टर, ये तो पूरे साल भर पढ़ाई इसी तरह से होती है। मगर परीक्षा के पहले यदि हम रेंडमली चैप्टर्स पढ़ते हैं कि पहला पढ़ लिया, 5वां पढ़ लिया, 8वां पढ़ लिया, या कठिन चैप्टर्स को एक कठिन एक सरल, इस तरह से चैप्टर्स को डिवाइड करके पढ़ेंगे, तो कम समय में हम ज्यादा चैप्टर्स पढ़ पाएंगे और हम परीक्षा हॉल में उसको रेंडमली रिकॉल भी कर पाएंगे। क्योंकि सबसे ज्यादा घबराहट परीक्षा हॉल में जो होती है वो रिकॉल ना कर पाने के कारण विद्यार्थी को होती है। तो उस रिकॉल वाली प्रॉब्लम से बच जाएंगे और वहां उसकी स्मृति में चैप्टर उस 1.5 दिन में लगातार एक विषय को पढ़ते पढ़ते रहने से आदमी का दिमाग भी थक जाता है। तो रिलैक्स होने के लिए विद्यार्थी क्या करें? रिलैक्स होने के लिए जैसे हम लोग पढ़ाई के दरमियान कहते हैं कि कालांतर में विश्राम होता है, तो जैसे ही विषय बदलते हैं तो दिमाग को वैसे ही विश्राम मिल जाता है। किंतु मैं यहाँ पर सलाह दूंगा कि मोबाइल फोन वगैरह से या टीवी के जो प्रोग्राम होते हैं उनको देखने से थोड़ा बचें, जो उसके दिमाग में बार बार गूंज सकते हैं। कुछ लोग गाना सुन करके, दोस्तों से बात करके या फिर नेट पर सर्फिंग करके भी जो है अपना माइंड फ्रेश कर लेते हैं। ये क्या उचित तकनीक है? दोस्तों से बात करने में, पॉजिटिव जो फ्रेंड्स होते हैं उनसे बात करने में तो कोई दिक्कत नहीं है। जो नेगेटिव फ्रेंड्स होते हैं वो भी घबराहट पैदा कर देते हैं, अफवाहों के माध्यम से घबराहट दे देते हैं, तो उससे बचना चाहिए। टहल लें, टहलने से काफी रिलैक्स हो जाते हैं। ठंडा पानी पी लें और कुछ प्राणायाम वगैरह जैसे अनुलोम विलोम प्राणायाम होते हैं वो कर लें 2-5 मिनट के लिए, उससे भी विद्यार्थी अच्छे से रिलैक्स हो सकता है। और सर बाजार में जो है 20 क्वेश्चन, गाइड, कुंजी, गुटका, ये सब चीजें हैं और जो कई सारे विद्यार्थी जो हैं वो इसका सहारा लेते हैं। ये क्या एग्जाम में वास्तव में सहायक होते हैं, गाइड, कुंजी, गुटका? देखिए, पास होने के हिसाब से ये प्रचलित सामान है, मगर सबसे बड़ी बात यह है कि अब पास होने के लिए परीक्षाएं नहीं है। पास तो हर विद्यार्थी हो रहा है, उसको सप्लीमेंट्री भी आ जाती है। 12th में भी हम लोग देखते हैं कि सभी विद्यार्थी लगभग पास हो जाते हैं। तो अब यदि हम विषय को गंभीरता से पढ़ना चाहते हैं तो ये जितने भी शॉर्टकट्स हैं, चाहे वो गाइड हो, चाहे वो 20 क्वेश्चन सीरीज हो, चाहे वो
ऐसे आंसर्स हों जो पहले से मिल जाते हैं या गेसिंग मिल जाती है बच्चों को, तो इनसे पूरी तरह से बचने की कोशिश करनी चाहिए। विद्यार्थी को कभी भी प्रश्न के हिसाब से पढ़ाई करके नहीं जाना चाहिए। प्रश्न के हिसाब से जब विद्यार्थी पढ़ाई करके जाता है और प्रश्न वो नहीं पूछा जाता है तो उसे और घबराहट हो जाती है। विद्यार्थी को ये सिलेबस के हिसाब से पढ़ के जाना चाहिए और सिलेबस के हिसाब से ही लिख कर भी आना चाहिए। सर 10th और 12th में गणित और फिजिक्स, केमिस्ट्री ऐसे कई सारे सब्जेक्ट हैं जिसमें डेरिवेशन होते हैं और सवालों को हल करना पड़ता है। ऐसे में कई लोगों के साथ ये समस्या आती है कि वो गणित और फिजिक्स, केमिस्ट्री जैसे सब्जेक्ट्स को भी डेरिवेशन को रट लेते हैं। रटना कहीं ना कहीं आगे बढ़ने में बाधक नहीं है? रटना बहुत घातक है, बाधक तो है ही है, घातक भी है, क्योंकि रटी हुई चीज हम थोड़े समय बाद भूल जाते हैं और जो आगे की पढ़ाई होती है, चाहे वो इंजीनियरिंग की हो, मेडिकल साइंस की हो, वहां पर फिर हमें उन विषयों को दोबारा से पढ़ना पड़ता है या कोचिंग का सहारा लेना पड़ता है। इसलिए बेहतर है कि उन विषयों की विषय वस्तु इसी स्तर पर 11वीं 12वीं के ही स्तर पर पढ़ ली जाए और समझ ली जाए, और उसी से विद्यार्थी को ज्यादा फायदा होगा। सर परीक्षा के दौरान तनाव का होना बहुत स्वाभाविक है। परीक्षा के दौरान बच्चे को तनाव न हो, इसके लिए वो क्या करें? जो विद्यार्थी पहले से विषय को थोड़ा सा पढ़ते हैं और पढ़कर तैयारी कर लेते हैं, उनको तो बिल्कुल तनाव नहीं होता। फिर भी तनाव होना तो एक लाजमी सी बात है, कितना भी कुछ हो तनाव होना एक लाजमी बात है, फिर भी उससे दूर कैसे रहा जाए? जो बच्चे तनाव महसूस कर रहे हैं या घबराहट महसूस कर रहे हैं तो उन्हें चाहिए कि वो थोड़ा बहुत ठंडा पानी पी लें और थोड़ा सा विषय को बदलकर फिर मूल विषय पर आए। मतलब एक आध दो जनरल नॉलेज के क्वेश्चन पढ़ लिए फिर गणित करने बैठे तो उससे उनका माइंड सेट ठीक हो जाएगा और फिर उनका पढ़ने में मन लगेगा। और ये कतई ना सोचे कि वो जो सबसे ज्यादा डर रहता है बच्चों को फेल होने का, तो फेल होने का डर अपने दिमाग से हटा दें। कोई विद्यार्थी आजकल की किसी भी परीक्षा में फेल नहीं होता है। हाँ, कम नंबर जरूर मिल सकते हैं और अधिक को पढ़ना ही पड़ेगा। बच्चा तो वैसे परीक्षा में व्यस्त होता है, ऐसे में घर पे उसके माता पिता ही हैं जो उसका सही तरीके से ख्याल रख सकते हैं जी। माता पिता को क्या चीजें करनी चाहिए कि बच्चे को तनाव न आए? माता पिता की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है इस समय में, और माता पिता उसके बच्चे के खान पान पे ध्यान दें और तनाव की स्थिति में उसकी काउंसलिंग करें और विषयों के बारे में थोड़ी थोड़ी दिन में जानकारी ले लें कि कितने चैप्टर तक पढ़ लिया है, कहाँ तक पढ़ाई हो गई है और कोई दिक्कत तो नहीं आ रही, नींद तो नहीं आ रही है, कुछ पानी वगैरह के लिए पूछ लें, दूध वगैरह के लिए पूछ लें, या जो बच्चे की मनपसंद चीजें होती हैं खाने पीने की उसके बारे में पूछ लें, तो वो तनाव रहित रहेगा, उसको एक फ्रेंडली माहौल मिलेगा। यानी आपका कहना यह है कि माता पिता परीक्षा के दौरान बच्चे से माता पिता नहीं दोस्त बनकर बात करें? बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने, और इसी दोस्ती में बच्चा जो है अधिक ऊर्जा के साथ पढ़ता है और अच्छा रिजल्ट देता है। सर आज का दौर जो है वो कंपटीशन का दौर है, हर जगह प्रतिस्पर्धा है, हर बच्चा दूसरे बच्चे से आगे निकलने के लिए होड़ मचाए हुए है। ऐसे में उसकी कितनी तैयारी हुई, मेरी कितनी तैयारी हुई, उसने कितने सवाल हल किए, मेरे कितने सवाल हल हुए, कहीं ये भी बात तनाव को कहीं ना कहीं तो बढ़ा। विद्यार्थियों को विशेष रूप से परीक्षा की अवधि में कंपटीशन के बारे में सोचना ही नहीं चाहिए। जो आगे के कॉम्पिटिशन्स हैं उनके बारे में नहीं सोचना चाहिए, वर्तमान में जो वो परीक्षा दे रहे हैं उसके बारे में सोचें। और जहां तक प्रश्न उठता है कि कंपटीशन में सफलता और पढ़ाई से तुलनात्मक सफलता, तो हर व्यक्ति का, हर विद्यार्थी का अपना एक टेम्परमेंट होता है, उसके अकॉर्डिंगली वो पढ़ाई करता है और उसी के अकॉर्डिंगली वो परीक्षा देकर सफलता अर्जित करता है। इसका सामने वाले की पढ़ाई से कोई लेना देना नहीं होता, और खुद पर यकीन रखना सबसे महत्वपूर्ण बात है कि खुद पर विद्यार्थी को यकीन रहे कि हाँ, मैं जो भी कुछ कर रहा हूँ ठीक कर रहा हूँ और समय के हिसाब से ठीक है। नहीं, आपने बहुत अच्छी बात बताई, खुद पर यकीन रखना यही सबसे बड़ी बात होती है जो किसी को भी तनाव से दूर रख सकती है, परीक्षा में आगे ले जा सकती है। खुद पर यकीन होगा तभी आप कुछ कर सकते हैं। एक और बात सर कि परीक्षा के दौरान वो जो 15 से 20 दिन का टाइम होता है, उस दौरान
कई बच्चों को स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं भी हो जाती हैं, जैसे मान लीजिए घबराहट होना, पसीना आना, किताब खोलते ही नींद का आना। इन सबको कैसे दूर किया जाए? इसके लिए क्या तरीके, क्या बातें की जा सकती हैं कि इससे दूर रहें? परीक्षा के समय में जब परीक्षा संबंधी चिंतन दिमाग में ज्यादा होता है तो दिमाग तक ब्लड सर्कुलेशन उतना प्रॉपर नहीं पहुंच पाता है, जिसकी वजह से जो एनर्जी हमारे जो कि सामान्य अवधि में पेट के इर्द गिर्द रहती है तो वो एसिडिटी फॉर्म करने लगती है, और जब एसिडिटी बनती है तो उसके चलते दिमाग तक खून नहीं पहुंचता, और खून नहीं पहुंचने से थकान सी महसूस होने लगती है। वही उसी को हम घबराहट के रूप में भी देखते हैं, उसी को चक्कर आने के रूप में भी देख सकते हैं। इन समस्याओं से बचने के लिए विद्यार्थियों को ठंडा पानी पिएं। यदि गर्मी का मौसम जैसे अब शुरू हो रहा है तो ठंडे पानी से उनको राहत मिलेगी। नींबू का, ग्लूकोज का या नींबू के साथ शक्कर का पानी भी ले सकते हैं, और कोशिश करें कि भोजन में एकदम भरपेट भोजन करने के बजाय थोड़ा सा कम भोजन करें। उससे उनका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा और दिमाग पर तनाव भी कम पड़ेगा। सर, कई बच्चों को ये भी शिकायत होती है कि पेपर बहुत लेंदी आया है। दरअसल पेपर तो कभी लेंदी नहीं होता। जो बच्चा ज्यादा पढ़कर जाता है उसको उतना लिखने का समय नहीं मिलता तो उसे पेपर लेंदी लगता है। जो बच्चा पढ़कर ही नहीं जाएगा तो उसको पेपर लेंदी नहीं लगेगा। इसमें मेरी सलाह है कि बच्चे पॉइंट वाइज आंसर लिखें और कोशिश करें कि जितनी बातें वो घर से पढ़कर गए हैं उतनी बातें पूरी लिख कर आए। कई बार ये हो जाता है कि जितना आता है वो सब कुछ लिख देना चाहता है बच्चा। ये 2 नंबर का सवाल भी है, उसके लिए भी वो ज्यादा अटेम्प्ट करता है, तो नंबर के हिसाब से भी ध्यान रखना चाहिए। बिल्कुल, अंकों के हिसाब से उन्हें ये ध्यान रखना पड़ेगा कि 2 नंबर का क्वेश्चन है तो 4 लाइन 6 लाइन जितने में भी लिखने में आंसर बनता है उतना वो लिख कर आ जाए और उतने में ही अपनी पूरी बात रखने की कोशिश करें। सर, आज के प्रोग्राम में आने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। निश्चित है सर, आपकी सलाह विद्यार्थियों के लिए और उनके अभिभावकों के लिए बहुत काम आएगी। आज की बात में हमारे साथ मौजूद थे डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय के डॉक्टर के कृष्णा राव जी, जिन्होंने बताया कि यदि विद्यार्थी खुद पर यकीन रखे तो सब कुछ आसान होता चला जाएगा। आज की बात में इतना ही। नमस्कार। आप देख रहे हैं सागर टीवी न्यूज।